हमारे हरियाणा में जो घुमंतू जातियां हैं उनका एक बड़ी संख्या है और एक मुझे डीएनटी कल्याण संघ की प्रदेश की जिम्मेवारी मिली है। तो मैं यही चाहूँगा कि हम जो अभी अंत्योदय की बात होती है या वंचित लोगों की बात है, तो अगर यही लोग हैं घुमंतू जातियों के जो आज बहुत सी जो सुख सुविधाओं से वंचित हैं, और जो मुझे जिम्मेवारी मिली है मैं इन्हीं लोगों की सेवा के लिए जो आगे का जो है उसके लिए अपना पूरा समय निकालूंगा। किस तरीके की अभी डिमांड्स हैं इन लोगों की जो आपको लगता है कि अभी इस पर काम करने की ज़रूरत है? जैसे बहुत सी अभी कार्य हैं जो इन लोगों के लिए हमने करने हैं, और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी की सरकार है, पिछले 7-8 साल से लगातार इन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। चाहे वो हाउस फॉर ऑल की बात हो कि सभी इन गरीब व्यक्तियों को छत मिले, या इन बच्चों को शिक्षा मिले, उनके लिए हॉस्टल बने और इनका जो रहन सहन है वो उच्च स्तर का हो। तो बहुत सी योजनाएं, जैसे अभी घुमंतू जाति विकास बोर्ड का गठन हुआ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, खुद मैं भी उसका पहले बोर्ड में मेंबर रहा हूं, और बहुत सी जो योजनाएं हैं इन जातियों के लिए हमारी जो प्रदेश की सरकार है माननीय मनोहर लाल जी की, वो काम कर रही है। और हमारा यही है कि ये जो कार्य चल रहे हैं वो और कार्य आगे बढ़ें, ऐसी है हमारी सबकी सोच है। कितनी संख्या सर प्रदेश में अगर बात की जाए तो इस श्रेणी के लोगों की? लगभग हमारी जो ये संख्या है काफ़ी बड़ी संख्या है। 23 जातियां हैं, जैसे हमारी कुछ सेटल्ड हैं, कुछ अनसेटल्ड जातियां हैं, और एक बड़ा वर्ग है घुमंतू जातियों का जो कि आज भी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनसे वंचित है। कुछ इन जातियों की डिमांड्स भी रहती हैं कि प्राथमिकता के आधार पर कुछ सुविधाएं जो है वो दी जानी चाहिए, जिन्हें सरकार के सामने आपकी तरफ से रखा जाए। तो हाँ, बहुत सी अभी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमने पीछे राशन कार्ड बनवाए इन लोगों के जो ये लोग थे जो बस्तियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों, उनके राशन कार्ड नहीं थे, उनके आधार कार्ड नहीं थे, तो सरकार ने उनके कैंप लगा के आधार कार्ड और ये जो है आयुष्मान कार्ड, अभी जो पीपी योजना आई है, तो उसमें बहुत सी ऐसी योजनाएं सरकार की जो उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। तो हमारे डीएनटी कल्याण संघ के लोगों ने सरकार के साथ मिलके जो समाज कल्याण विभाग है, हमने उनके लिए बहुत काम किया है, और आगे भी बहुत से, जैसे जिनके पास प्लाट नहीं है रहने के लिए, उनके लिए मकान नहीं है, तो ऐसे बहुत से अभी काम बाकी हैं जो हमारा डीएनटी कल्याण संघ सरकार के मिल के साथ ये काम करेंगे। तो इसको लेकर सीएम से कोई अभी मीटिंग है आपकी, और क्या चीफ सेक्रेटरी से कोई और मीटिंग होनी है? तो कल ही हम जवाहर यादव जी जो माननीय ओएसडी हैं सीएम साहब के, उससे हमारे लोग, मैं डॉक्टर बलवान जी और हमारे हनुमान जी हैं जो सचिव हैं, हम मिले थे, और हमने एक मांग पत्र जो अभी आगामी बजट आना है उसमें जो सुझाव सीएम साहब ने मांगे, हमने उसमें कहा है कि एक अलग से इन जातियों 500 करोड़ रुपए का जो बजट का आवंटन इन जाति के लोगों के लिए हो, जिसमें उनके लिए मकान, उनके लिए प्लाट और उनकी बच्चों की शिक्षा या उनकी बच्चों के लिए रहने के लिए हॉस्टल बने, और बहुत सी ऐसी मांगे। और एक बड़ी मांग जो हमारी है घुमंतू जाति के जो पीछे हमारी पारदर्शी सरकार जो नौकरियां दे रही थी, उनमें 5 अंक भी देने की घोषणा हुई थी माननीय सीएम साहब द्वारा, लेकिन उसमें एक जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें ये एक शब्द जोड़ दिया कि जो जाति एससी या बीसी में नहीं है उन लोगों को ये 5 नंबर मिलेंगे। तो उसमें थोड़ी कठिनाई है। हमने कल एक जो मांग पत्र दिया है माननीय सीएम साहब को कि वो 5 अंक इन घुमंतू जातियों के बच्चों को नौकरियों में मिले, ताकि ये बच्चे भी उसमें आगे नौकरियों में आ सकें। सर, एक सर्वे की रिपोर्ट नहीं आई है, एसपीआई जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, सरकारी एजेंसी है, इनके तहत जो हरियाणा में जो अपराध है बाकी राज्यों की तुलना में ज़्यादा उस रिपोर्ट में पाया गया है, खासतौर पर महिला से जुड़े जो अपराध हैं वो ज़्यादा हैं, और सरकारी एजेंसी ने ये जो रिपोर्ट है पेश की है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी नहीं, हमारी जो सरकार है माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और होम मिनिस्टर विज साहब खुद इस पे संज्ञान ले रहे हैं, और जो और स्टेट के मुकाबले में अपराध कम हुए हैं।